Har Har Mahadev, guys. I hope you all are doing great in your life. In today's video, I'll come up with another book that is Leading Change. This book is written by P. Cotter and presented by our channel. Firstly, I like this book a lot. इसका perspective academics था मेरा, तो मुझे अपने academics में कोई सी book जो business oriented हो, I love to read that and give a summary or key highlights of that book. So that's why I'll pick this book up. So इसमें क्या है, ये बुक की जो लेआउट है, सबसे पहले व्हाई आई प्रेफर दैट वी हैव टू रीड दिस बुक, स्पेशली व्हेन वी हैव सम बिजनेस ओरिएंटेड विजन और बिजनेस विजन इन आवर माइंड। तो यहाँ पर इस बुक को ऑथर ने 8 पार्ट्स में, मतलब 8 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, एंड ही विल ट्राई टू इलेबोरेट एज मच एज ईच पॉइंट ही कैन। तो ये पिक्चर मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव लगी to cover up all the insights of that book I have in my mind. सबसे पहले उसने डिवाइड किया कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, दिस बुक इज बेसिकली बिजनेस ओरिएंटेड, तो आपका जो बिजनेस कल्चर है, हमें पता है कि वेन एवर वी आर डूइंग सम बिजनेस, तो उस टाइम जब हम किसी भी चीज पे काम कर रहे हैं या किसी भी बिजनेस को आप स्टार्ट कर रहे हो, दैट इज नॉट अ बिग डील आई गेस। ये भी अपने आप में एक माइलस्टोन है। तो यहाँ पर आप, जब आप उसे स्टार्ट करते हो उस विजन के साथ, तो एवरीबडी हैव सम सेम गोल, राइट? तो इसलिए हम कुछ भी अचीव कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम राइट ब्रदर्स की बात करें, तो उनके माइंड, नो डाउट एवरीबडी इज वर्किंग ऑन दिस एयरप्लेन एरोप्लेन्स, तो कोई भी चीज ऐसी हो जो फ्लाई करती हो, हर कोई काम कर रहा था, बट व्हाट टीम विन is that team win who has very same vision और same mission in their mind, same goals के साथ। जब आप किसी के साथ भी काम करते हो, you will add on to that, ठीक? तो उसी तरह से कंपनीज जब काम करती हैं, तो नो डाउट जब तक आपका विजन और मिशन सेम रहेगा, यू आर ऑन द सेम पिच, और आप सब एक मतलब एक टीम, स्ट्रॉन्ग टीम की तरह उस चेंज को लाने की कोशिश करोगे या उस गोल को अचीव करने की कोशिश करोगे। दिस इज द सेंट्रल पॉइंट। अभी क्या होता है कि व्हेन वी एस्टेब्लिश आवर बिजनेस और टर्न इनटू अ कॉर्पोरेशन, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास हमारे एम्प्लॉयज या हमारा जो कल्चर है वो ऐड ऑन होना शुरू हो जाता है। जैसे अब सपोज करो आप किसी बिग कंपनी का पार्ट हो, तो उसमें डिफरेंट कल्चर्स के लोग काम करेंगे। यू आर नॉट सपोज टू एक्सपेक्ट कि सिर्फ इंडियन लोग ही होंगे, तो वहां पर डिफरेंट कल्चर होगा। तो यहाँ पर हम बेसिकली, मैंने इस बुक को इस वे में रीड आउट करा था कि अगर आप किसी बिग बिजनेस में या किसी बड़ी कॉरपोरेशन के अंदर काम कर रहे हो, इन ऑर्डर टू, अगर आप किसी बड़ी पोजीशन पे हो, तो उसको जब आपने कोई भी एक माइनर सा भी चेंज लेके आना है उस कंपनी के अंदर, इट्स वेरी हार्ड टू डू दैट। अगर मैं सपोज करो, अगर हम बात करें, हम इंडियंस अपने रिलीजन को लेके बहुत रिजिड होते हैं। तो अगर हमारे रिलीजियस वे को सपोज करो, अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं जहाँ पर सिख कल्चर के लोग भी काम कर रहे हैं, एंड दे हैव टू प्रोहिबिट टू वियर द नॉट टू वियर द टर्बन्स इन द ऑफिस, राइट? तो ये चीज प्रोवोक करने वाली हो जाती है। तो इस तरह से जब आप किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक छोटा सा भी चेंज करते हो, तो किस वे में वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए वो चेंज, तो इस बुक के थ्रू आपको वो 8 स्टेप्स मिलेंगे। ये बेसिकली बुक, मुझे लगता है कि जो बिजनेस माइंड है या बिजनेस करना चाहते हैं, आई थिंक दे हैव टू रीड दैट बुक वंस इन अ लाइफ इफ दे गेट चांस। तो इसमें क्या किया है, तो हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट यू गेट सम पुश टू रीड दिस बुक। और नहीं, अगर आप रीड नहीं कर पाए, तो एटलीस्ट आपको थोड़ी सी नॉलेज मिल जाएगी कि व्हाट दिस बुक सेज, राइट? तो सबसे पहले क्या था कि क्रिएट एन अर्जेंसी। क्या है, जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वो यूजुअली सी दैट कि वहां पर एक हायरार्की फुल होती है। हायरार्की इन द सेंस कि किसी ने मेरे साथ 10 साल काम किया, किसी ने मेरे साथ 20 साल काम किया, तो दैट पर्सन डिजर्व दैट रैंक,
राइट। तो अभी हम क्या है, चाहे वो वर्दी है उस पोजीशन के चाहे नहीं, बट यस ही गिव 10 years और 20 years टू दैट कंपनी, तो हम उसे कंसिडर करते हैं कि वो ऊपर जाएगा। उसी तरह से जैसे तो ये चीजें सारी, एक हमारा कल्चर डेवलप हो गया, कल्चर ऑफ कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी का मतलब आराम का। मुझे पता चल गया कि हाँ, मुझे ये 10 साल से काम कर रहे हैं, तो डायरेक्टली मैंने उनका कैलिबर नहीं चेक किया। चाहे वो 8 साल जो काम कर रहा था कंपनी के लिए या 6 साल जो काम कर रहा था, उसने अपनी लर्निंग जर्नी थोड़ी सी फास्ट रखी हो, मतलब वो 10 साल वाले काम करने वाले पर्सन से ज्यादा काम, बट क्योंकि मैं कॉम्प्लेसेंट हूँ उस कंपनी के अंदर, या मैं अपना टाइम उतना डिवोट नहीं कर पा रहा, तो मैंने क्या किया कि वो जो डिसीजन चल रहे हैं, लेट देम गो विद द फ्लो। मैंने चेंज को ऑब्जर्व ही नहीं किया कि अभी जो कंपनीज में डिमांड चल रही है, कितना कैलिबर या कैसी डिमांड चल रही है, चेंज को हो सकता है कोई बेटर उसे नरेट कर पाए। बट यस, क्योंकि एक रैंडम सा कल्चर है और मैं उसे स्टॉप नहीं करना चाहता, तो दैट मीन्स वी आर इन द पाथ ऑफ कॉम्प्लेसेंसी। राइट। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि ऑथर ने कि जब कभी भी आप सोचते हो कि बदलाव होना चाहिए, तो क्रिएट एन अर्जेंसी। तो वो अर्जेंसी it establish that need to change or to inspire the collective effort। तो इस अर्जेंसी में, जैसे कंपनीज में अगर किसी ने बोला कि अर्जेंसी का मतलब क्या है, कि हम छोटा सा बदलाव करना चाह रहे हैं और हम शो करना चाह रहे हैं कि या दिस इज नेसेसरी, दिस इज द नेसेसिटी। क्योंकि जैसे अगर हम बात करें कि हमारे ब्रेक आवर्स होते हैं, तो अगर आईटी सेक्टर में दे आर वर्किंग ऑन देयर लैपटॉप्स और राइट स्क्रीन्स पे वो 24 घंटे रहते हैं। अभी अगर मुझे वहाँ छोटा सा चेंज लाना है, तो आई गेस कि अगर लंच रूम या उनका जो ब्रेक टाइम है, अगर उनके फोन्स उनसे दूर कर लिए जाएं, सो दैट दे आर नॉट एबल टू यूज दैट स्क्रीन फॉर एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर। ठीक। तो ये एक छोटा सा चेंज हो गया। अब इसे लाने के लिए मुझे 10 लोगों को अपनी बात कहनी पड़ेगी। दैट इज द वे टू क्रिएट एन अर्जेंसी, कि ये चेंज होना चाहिए। क्लियर। तो सबसे पहले जो वॉइस रेज करना है, दैट इज कॉल्ड द क्रिएट एन अर्जेंसी। और फिर उसके बाद सेकंड स्टेप है फॉर्म अ पावरफुल कोलिशन। अभी पावरफुल कोलिशन का मतलब ये नहीं है कि आप फॉर्म अ टीम, सच टीम विट वर्क्स एज, जिस टीम के अंदर इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हों। जैसे कई बार होता है कि जरूरी नहीं है कि आपको बोलना पसंद है, तो दैट मीन्स कि आप कुछ भी बोलो। राइट। तो उसी तरह से जब आप अपनी टीम बनाते हो, दैट यू फील दैट चेंज विल बी हैपन इन द कंपनी, और आपकी छोटे से छोटी ऑर्गेनाइजेशन में वो चेंज होना चाहिए, तो आप वो टीम चूज करोगे, वो लोग चूज करोगे जो आपकी बात से सहमत भी हैं, एंड दे हैव अ पावर टू स्पीक अगेंस्ट इट। क्लियर। तो वो आपकी पावरफुल कलीशन है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि पावरफुल कलीशन का मतलब क्या होएगा, कि ऐसे लोग, अभी हमने हायर अथॉरिटी को बुलाना शुरू कर दिया, मतलब उनको इन्वॉल्व करना। नहीं, वो नहीं है। क्रिएट अ विजन फॉर चेंज। अभी आप अपना विजन स्टेटमेंट दोगे, जैसे क्रिएट अ विजन फॉर चेंज में आप क्या करोगे, क्लियर और कंपेलिंग विजन। विजन अलग चीज है और मिशन अलग चीज है। विजन, मिशन मेरा हमेशा यही रहेगा कि मैंने, अगर मेरी कंपनी एक इनोवेटिव सोल्यूशन पे काम कर रही है, तो मेरी कंपनी हर एक प्रोडक्ट में इनोवेशन ही लेके आएगी। क्लियर। तो दैट इज माय मिशन। और विजन क्या है, विजन में वो चीज जो अभी मेरे लिए इमेजिनरी है, क्योंकि अभी मैं उसको वर्ड्स में ला नहीं पाया, दैट इज माय विजन। लेकिन मेरे थॉट प्रोसेस कह रहे हैं कि दैट विल बी अचीवेबल, या मेरी गट फीलिंग कह रही है दैट इज अचीवेबल। तो दैट विजन फॉर अ चेंज, हमने वो जो स्टेटमेंट है, जैसे कोई भी ऐसी शॉर्ट स्टेटमेंट क्रिएट करना जो सबको मोटिवेट करे। जैसे अगर आप ऑफिस स्टार्ट करते हो, अगर आपके नोट पे वो उस प्रोजेक्ट का एक शॉर्ट भी लिखा हो, 40 डे चैलेंज, इट गिव यू अ जील। जैसे हम कोई भी अगर आप यूट्यूब पे भी वीडियो पिक करते हैं, तो दे बेसिकली मेंशन द वर्ड चैलेंज इटसेल्फ। तो आप उस वीडियो को सुनते हो तो आपको लगता है कि अगर इसे मैं एक चैलेंज की तरह लूं, तो उसी तरह से एक विजन क्रिएट करना फॉर अ चेंज। उसके बाद ये सारी तीनों स्टेप्स उसने बोला कि जब आप कभी भी कंपनी के अंदर चेंज करते हो, तो सबसे पहले उसका इन्वायरमेंट बनाओ।
डायरेक्टली रूल्स पास नहीं होंगे, डायरेक्टली रिटर्न पास नहीं होएगा। क्लियर? तो पहले उसका इन्वायरमेंट बनाओ। क्लियर कर, जैसे मैंने जब बुक को रीड करा तो मैंने माइंड में यही एग्जांपल रखी थी कि अगर मैंने छोटा सा भी कंपनी के अंदर चेंज करना हो कि हमने स्क्रीन ही यूज नहीं करनी ड्यूरिंग आवर ब्रेक आवर्स, तो उसके लिए कैसा कैसा लेआउट होना चाहिए एग्जाम्पल अप्लाई करने के लिए कि मुझे बुक समझ में आई है या नहीं आई। तो उसके बाद था कि कम्युनिकेट दैट विजन। अभी मुझे अपनी विजन कम्युनिकेट करनी है टू अनदर पर्सन, तो मैंने अपनी जो विजन या थॉट्स हैं वो कंसिस्टेंटली शेयर करने हैं सो दैट कि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाए। तो उस टाइम पे हम जब क्लास में थे तो प्रोफेसर ने क्या किया था, मतलब एज एक्टिविटी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो प्रोफेसर सेट कि फाइंड योर स्क्वायर, और उसने क्या किया उन्होंने कि 10-12 पेपर्स क्लास में बिठा दिए, और वी आर 22 पीपल्स इन दैट क्लास, और 10-12 वाइट पेपर्स। तो अभी क्या है, हमारे माइंड में क्या है कि विजन क्रिएट हो गया कि हमने पेपर्स के स्क्वायर पे खड़े होना है। क्लियर? तो अभी 12 स्क्वायर्स हैं और 22 जने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एवरीबडी रश टू फाइंड दैट पेपर। बट एक्चुअल में वो जो हमारा क्लासरूम था उसके जो कारपेट्स थे, वो कारपेट्स भी स्क्वायर शेप के ही थे। तो प्रोफेसर ने ये तो हमें कहा ही नहीं कि फाइंड योर वाइट पेपर स्क्वायर, उन्होंने कहा फाइंड योर स्क्वायर। तो अभी क्या था, बहुत सारे बच्चों ने जो स्टार्टिंग में तो सभी वाइट पेपर को ही फोकस लेके चलते हैं क्योंकि हमें हमारा विजन ही कम्युनिकेट नहीं किया गया। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब लोग वाइट पेपर्स को ही ढूंढ रहे हैं, जो नहीं ढूंढ रहा दैट मीन्स वो सोच रहा है कि मैं आउट हो गया। बट क्या हुआ कि एक बच्चा रैंडमली वैसे ही खड़ा हो गया क्योंकि उसने सोचा कि वो आउट हो गया, बट वो खड़ा किस पे था, स्क्वायर पे खड़ा था, और टीचर ने उसे आउट नहीं किया एंड एवरीबडी थिंकिंग कि उसे बाहर नहीं निकाला, वो स्टिल गेम के अंदर है। तो इसका मतलब क्या है, विजन कम्युनिकेट होना शुरू हो गया, सबको पता चलना शुरू हो गया वी हैव टू फाइंड आवर ओन स्क्वायर। तो इसका मतलब अभी 22 जने पेपर को देख ही नहीं रहे, अभी 22 किसी भी रैंडम जगह पे जाके खड़े हो रहे हैं क्योंकि दे एवरीबडी फाइंड देयर ओन स्क्वायर। तो इसका मतलब है आप कितनी इफेक्टिवली अपनी विजन को कम्युनिकेट कर पा रहे हो, दैट इज द मेन स्टेप, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप इन दैट जर्नी। उसके बाद है एम्पावर एक्शन। अभी आप इन्वॉल्व करोगे अपनी हायर अथॉरिटीज को सो दैट कि आपके एक्शन को थोड़ी सी एम्पावरमेंट मिले, क्योंकि एवरी एक्शन स्पीक्स। जब आपकी हायर अथॉरिटी उसमें इन्वॉल्व होती है, अगर आपको बोल दिया कि कैंपस के अंदर बुलिंग नहीं करनी, राइट, आपने 10 बच्चों को बोला कि हमने कैंपस के अंदर बुलिंग नहीं करनी, 10 बच्चों में से 8 बच्चों ने मान भी लिया, 2 बच्चे फिर भी रिबेलियस नेचर शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब अभी हमारा नेक्स्ट फोकस क्या रहेगा, टू इन्वॉल्व आवर ऑर्गेनाइजेशंस हायर अथॉरिटी सो दैट वी गेट सम एम्पावरमेंट इन आवर एक्शंस। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास क्रिएट क्विक। कभी भी आप जब भी चेंज करो तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी मुझे चैन तब मिलेगा जब नो साइन मैं पढ़ लूंगा कि ब्रेक में आप फोन यूज ही नहीं कर सकते। हो सकता है कि किसी की फैमिली इमरजेंसी हो, दे नीड्स फोन इन देयर ब्रेक, राइट। तो इसका मतलब आप अब अपने माइंड में आपने मिशन क्रिएट कर लिया कि मुझे फोन बंद करवाना है, फोन आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, राइट। तो ऐसे जब आप ऐसे जेस्चर में चलोगे तो इट बिकम रियली हार्ड। तो अभी आप जाके सेलिब्रेट कब करोगे, जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो 9500 पीपल की हो या, ठीक, तब आप रुकोगे, तब आप सेलिब्रेट करोगे कि मैंने जीत लिया। नहीं, अगर आपने अपना जो आप सोच रहे थे वो 50 पीपल ने भी किया या 100 ने भी किया या 200 ने भी किया, यू आर स्टिल सेलिब्रेटिंग दैट कि कुछ तो बदलाव आया, राइट। तो इसलिए अपनी शॉर्ट विंस को हमेशा सेलिब्रेट करना चाहिए। अक्सर हम लोग अपनी जो जीत है वो तब सेलिब्रेट करते हैं व्हेन वी विन, राइट। तो ये क्विक विंस या शॉर्ट विंस ये हमारी लाइफ पर भी बेस्ड हैं। जब भी हम कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, वो यार डकली हम हंसते ही उस दिन है जब हमें वो मिल जाए, राइट। बट मेरा मानना ये है या ये परसेप्शन है कि लाइफ में प्रोसेस को भी इंजॉय करना चाहिए एज कम्पेयर टू द माइलस्टोन यू अचीव। हाँ, उनकी फीलिंग जब आप कुछ हासिल करते हो उसकी फीलिंग अलग है, उसको कोई भी इन कंपेयर नहीं कर सकता। बट यस, अगर आपको कुछ जब आप उस रास्ते पे भी चाहे आप किसी से मिल रहे हो,
राइट? आपने कुछ नया सीखा, तो सेलिब्रेट दोज मोमेंट्स एज वेल इक्वली, जैसे आप अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहते हो। उसके बाद है नेक्स्ट था बिल्ड ऑन चेंज। हाँ, अभी सबसे पहले आपने एंगेज और एनेबल कर लिया ऑर्गेनाइजेशन को, ये नेक्स्ट 3 स्टेप्स हो गए। अभी लास्ट 2 स्टेप्स इंपॉर्टेंट भी हैं, जैसे बिल्ड ऑन चेंज। बिल्ड ऑन चेंज का मतलब आपको अपने चेंज पर को बनाते, बिल्ड ऑन चेंज मतलब उसकी क्रेडिबिलिटी को या उसकी एक्सेलेरेशन को मेंटेन करके रखना है कि हाँ ये चीज़, अगर आप ज़रूरी थोड़ा है आप उस कंपनी में ज़्यादा देर रहने वाले हो या उस चेंज के साथ ज़्यादा देर, बट यस आप इतना मेक श्योर कर सकते हो कि आपके बाद भी वो चेंज ऐसे ही सस्टेन रहे। क्लियर? तो बिल्ड ऑन चेंज का मतलब उसी एक्सेलरेशन में रहना है, जैसे आप कन्विंस कर रहे हो लोगों को। यस, न्यू कंपनी में न्यू एम्प्लॉयज भी ऐड होंगे, तो न्यू थॉट्स भी ऐड होंगे, तो ट्राई करना है कि वो थॉट उनमें फेड ऑफ ना हो जाए। तो उसके लिए आपको उसके मोमेंटम को जिंदा रखना है। उसके बाद क्या है, मेक इट स्टिक। तो उसके बाद तो वो सस्टेन परमानेंटली हो जाएगा कि आप उसको कंपनी की पॉलिसीज के अंदर ले आओगे। तो दैट इज मेक इट स्टिक। तो ये बुक मुझे पर्टिकुलरली उस पर्सपेक्टिव से भी अच्छी लगी कि आप कभी ऑर्गेनाइजेशन में हायर पोजीशन पे हो या लोअर पोजीशन पे भी, बट यू हैव अ विजन टू डू सम चेंज। जरूरी नहीं है कि हर एक मैनेजर अच्छा लीडर हो। क्लियर? तो लीडर कभी बैक स्टेप पे भी हो सकते हैं। तो ये बुक मैंने उस टाइम इस पर्सपेक्टिव से चूज करी थी, और मुझे ये बुक अच्छी लगी, द वे दैट पर्सन डिवाइड द चेंज स्टेप। क्योंकि आप एकदम से किसी कंपनी के अंदर एंटर हो और आप बोलो नो फोन्स अलाउड इन दस, राइट? तो या कुछ भी चेंज, मेरे माइंड में बार बार वो एग्जांपल वो आ रही है क्योंकि मैंने उस पे नोट्स रेडी करे थे। तो इसके लिए मुझे, मेरे हिसाब से हमें ऐसे स्टेप्स ही फॉलो करने चाहिए सो दैट वी कैन चेंज और मेक आर चेंज इफेक्टिव। कई बार ऐसा होता है कि हमने थोड़ा सा चेंज करा, फिर उसके बाद हमें फील हुआ कि नहीं यार ये तो वो काम नहीं कर रहा, तो हमने उसे छोड़ दिया। नो, वी हैव टू बिल्ड ऑन दैट चेंज until to make it stick. That's all about this. I hope this will help you to find your next great rate, or good luck, and keep reading, friends. And once again, try to post some good books in the comment section, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ हम ये बुक भी, इस पर भी हम अपनी वीडियो बना सकते हैं या इस पर भी हम इनसाइट्स रेडी कर सकते हैं, सो दैट अदर लिसनर्स विल गेट सम गुड स्टफ एंड दे आर मोटिवेट themselves टू स्टार्ट रीडिंग एटलीस्ट। क्योंकि जब मैंने ये चेंज, मैंने छोटा सा है बट मैंने चेंज स्टार्ट इसीलिए किया है कि अगर मैं मैक्सिमम रीडिंग कम्युनिटी के साथ कनेक्ट हो पाऊँ, और इसमें जो लोग ट्राई प्रेफर करते हैं कि जो सुबह उठते सार पहले फ़ोन नहीं देखते और रात को सोने से 2 घंटा पहले प्रेफर करते हैं टू हैव सम गुड रीड और गुड गेट सम गुड नॉलेज, तो ये चैनल बेसिकली उन्हीं के लिए है। I hope this book will help you to get some good knowledge. Bye bye.